हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार यादव आप लोग के बीच में केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा चैप्टर केमिकल रिएक्शन आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जितने भी क्लास 9th और 10th के होंगे तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए और उसके जितने भी रिएक्शन हैं उसको बारी बारी से नोट करके अच्छे से लिखते जाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, चैप्टर का हेडिंग डालिए सभी लोग, केमिकल रिएक्शन। केमिकल केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है। इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया को जान लेते हैं, यह होता क्या है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं उनके बाद उनसे नया जो बनने वाला पदार्थ होता है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करने के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। केमिकल रिएक्शन वैसे होते हैं बहुत सारे टाइप्स के। केमिकल रिएक्शन आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद आपको रिडॉक्स रिएक्शन में मिलेगा। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलेगा। और बेसिकली आपके टाइप्स अगर अलग अलग देखा जाए तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, उसमें एंडोथर्मिक आएगा। ठीक है, कई सारे हैं उसमें और उसके एग्जाम्पल बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप हम लोग देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया नाम से ही लग रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड होना, संयोजन होना। यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ने के बाद एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। सिंगल पदार्थ यानी कि एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, कोई बी दूसरा कंपाउंड है, ये आपस में जुड़ने के बाद एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण किए, प्रोडक्शन किए। इसमें आप कह सकते हैं कोई जोड़ी नहीं है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, सी यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। ये आपस में जुड़ेंगे तो जो बनने वाला नया कंपाउंड होगा वो सिंगल होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है या जो उत्पाद होता है वो एकल होता है। ये नोटिस देने वाली बात है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो बनने वाला नया पदार्थ है वो हमेशा सदैव एकल होगा, यानी सिंगल होगा। ठीक है, क्लियर है। मिटाया जाए, इसके एग्जांपल देखें जाए, बोलिए इसको मिटा के इसके एग्जांपल हम देखते हैं। भाई कॉम्बिनेशन में एग्जांपल कौन कौन से आते हैं। कॉम्बिनेशन में आपके पहला एग्जांपल बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड सब लोग जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के साथ मिलने के बाद CaOH का ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, घर में जब बोला गया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यानी कि हीट, इसको हिंदी में बोलेंगे उष्मा। उष्मा का भी निर्माण होता है, एनर्जी निकलती है। भाई ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको हीट भी मिलेगा, हीट प्रोड्यूस होगी। और सबसे बड़ी बात, हीट जब किसी भी रिएक्शन में से निकलती है तो उस रिएक्शन का नाम होता है एक्सोथर्मिक। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी। ये रिएक्शन का एक और नाम बन गया जिसका नाम क्या बोलेंगे हम, उष्मा छेपी अभिक्रिया। उष्मा छेपी अभिक्रिया कही जाएगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O में बोला गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। कैल्शियम ऑक्साइड का एक कॉमन नेम होता है क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमन नाम से बुलाते हैं क्विकलाइन, और इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन को हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना।
इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये कॉमन नेम है, आप नोटिस करिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सिलेक्ट लाइन है इंग्लिश में। और स्टेट की बात की जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है सॉलिड में, और ये आपका लिक्विड में होता है, और ये किसमें, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, हीट एनर्जी है। तो ये पहला एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इससे भी सरल एग्जांपल आपको हम दे सकते हैं, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है। एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल लीजिए, H2 जो गैस होती है वो मिल करके किसके साथ, O2 के साथ, सर O2 यानी गैस आपकी होती है, O2 के साथ मिलकर क्या बनाती है, H2O बनाती है। बैलेंस कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो आप इसके आगे क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ क्या कर देंगे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। या तो आप सिंपल तरीका है, इधर 2 मत करिए, यहाँ भी 2 मत करिए, इसके आगे क्या कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये सब एग्जांपल है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, संयोजन अभिक्रिया के। बहुत ही सिंपल होता है ये रिएक्शन, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिखिए इसको, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी करिए, फिर हम बढ़ेंगे अगली रिएक्शन पे। दिख रहा है सब, ब्लैकबोर्ड पूरा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लिए सभी लोग, कॉपी हो गया हो तो हम अगली रिएक्शन में पढ़ें, नहीं हुआ तो इसको पॉज करके आप आराम से लिखिए, ठीक है, मिटाया जाए। क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया सबको। चलिए अगला रिएक्शन देखिए भाई सभी लोग। अगला रिएक्शन होता है भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब समझते हैं सभी लोग। वियोजन का मतलब क्या होता है भाई, वियोजन का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कंपाउंड के ऊपर जब हम हीट देंगे, हीट देने के बाद, या कोई जरूरी नहीं है हम कोई भी एनर्जी देंगे, जिसे कोई भी एनर्जी देने के बाद वो कोई भी कंपाउंड अलग अलग सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। समझ रहा सबको। डिकम्पोज का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्म में टूटना, ठीक है। कोई भी कंपाउंड होगा उसके ऊपर जब कोई एनर्जी लगाई जाएगी तो वह छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसका एग्जांपल सभी लोग देखिए। और बेसिकली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है यह कई तरीकों से होता है, यानी कि इसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय में क्या होता है, यानी कि उसमें हम उष्मा देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में, पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं। थर्मल का मतलब होता है उष्मीय, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। इसमें क्या देंगे, उष्मा देंगे तोड़ने के लिए उस कंपाउंड को। एक ये हुआ, एक और हुआ इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या देंगे, इलेक्ट्रिक देंगे, यानी विद्युत देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस को बोलते हैं विद्युतीय अपघटनी। क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी।
इसको बोलेंगे या विद्युतीय वियोजन, या विद्युतीय वियोजन। क्या देंगे इसमें हम? विद्युत देंगे। विद्युत देने के बाद उस कंपाउंड को छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन भी आपके कई तरीकों से होता है। तो इसमें पहला आपका थर्मल है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है। इसको मिटा दें, उसके बाद एग्जांपल की हम इसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। थर्मल आपका हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इसको मिटाया जाए। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए इसके एग्जांपल थर्मल के, सबसे पहले आपका थर्मल का एग्जांपल दिखा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम हीट देंगे। तो इसका सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया इसका एग्जांपल है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जब हम हीट देंगे, इसको बोलेंगे हीट। जब यहाँ पे हीट दिया जाएगा तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा यानी टूट जाएगा। ठीक है, सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं भाई? लाइम स्टोन बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं चूना, पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और इधर ये कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताया आप लोगों को, बिना बुझे हुआ चूना यानी एक लाइन है ये। क्विकलाइन में इधर इसका सॉलिड फॉर्म है, इधर भी सॉलिड फॉर्म, ये गैस फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। सुना है सबको? डिकम्पोज हुआ दो चीजों में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हीट यहाँ पे दिया जा रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था कि आपको हीट प्रोड्यूस हो रही थी, यानी वहां पे उत्पन्न हो रही थी उष्मा, तब उस रिएक्शन का नाम हम दिए उष्माक्षेपी। बट यहाँ पे क्या है? हीट यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, देने के बाद हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे हम? एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन का हम क्या नाम देंगे भाई? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसको बोलते हैं उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित की जा रही है। नाम से ही लग रहा है कि एंडो का मतलब एब्जॉर्ब होना, थर्मिक मतलब हीट। ठीक है, उष्मा का मतलब उष्मा शोषी मतलब अवशोषित करना। ठीक है, सब कुछ समझ में आया? क्लियर है? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, और एग्जांपल कई सारे दे सकते हैं हम सभी लोग इसके बारे में, और एग्जांपल के बारे में जितने तो अच्छा है। इसको मिटाया था फिर एग्जांपल दें। जल्दी से कॉपी करिए इसको, पास करके। चलिए मिटा रहे इसको। बढ़िया से इत्मीनान से समझिए कि रिएक्शन को, बहुत ही इजीली होता है और इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि सभी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में दे करके अगर बताई जाए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए इसका दूसरा वाला, PbNO3 का ट्वाइस, उसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम यहाँ पे डिकम्पोज किए हीट देकर, थर्मल यानी कि उष्मा देकर, तब ये टूटा कई सारे चीजों में, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड में, उसके बाद NO2 यानी इसको क्या बोलेंगे? गैस। ये गैस में टूटा, और उसके बाद O2 में। O2 भी क्या है आपका? गैस। ध्यान से देखिए सभी लोग, PbNO3 का ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में, NO2 में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हुआ। बैलेंस करिए सभी लोग, इसके आगे 2 लगाइए, इसके आगे आप 2 लगाइए, इसके आगे 4 लगाइए। अब हो गया होगा बैलेंस। देखिए 2 इधर लेड है, इधर भी 2 लेड है। ऑक्सीजन को बैलेंस करिए सभी लोग। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 चौके 8, 2 10 2 12, 2 3 6 2 नीचे 12 12। ठीक है, ये रिएक्शन आपका टोटली बैलेंस हुआ है। लेड नाइट्रेट इधर भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, गैस है, ये गैस है। ये रिएक्शन बहुत ही बढ़िया है, इसको ध्यान में देखिए सभी लोग। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया का एक अच्छा सा उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है।